किसी देश में एक राजा राज करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वो सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। तांबे की मेघ तमाशा देख कहावत छूट नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूँ तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करा दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवा कर फिकवा दूं। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूँ। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे में मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राज का सब कामकाज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बुते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बुते पर, लेकिन राजा के सामने साफ बात करने में संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? रानी बड़े असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी, सत्य का मुख रुखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उसे वह अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर तो देना ही था। वो बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि न हो तो यह खजाने यूं ही लूट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा बहुत गुस्सा आया। बोला, रानी, तुम्हें मैं अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हूँ। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए दो चार नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो एक पैसा दिया और न किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के अवे से दो ईंटें मंगवाई। उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मुहर लगा दी। फिर नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नु सेठ के घर ले जाओ। कहना, रानी ने यह धरोहर भेजी है, 10,000 रुपए मंगवाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं सूद के साथ लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मुहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई कीमती जवाहर होंगे। अवश्य 10,000 रुपया चुपचाप दे दिया। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देखरेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का रुपया चुक गया और काफी पैसा बचा रहा। इस रुपयों से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिया। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वह अच्छी रौनक लगने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी थी तब वो मौके के कामों को संभालती रहती थी, राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की तो बन गई। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। अंधेरगर्दी बढ़ गई। नतीजा यही हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़पना चाहते थे। अब नौकरों को वेतन चुकाना कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देख राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आया। काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2,000 में गिरवी रखी थी। वादा हो चुका है। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंखें मुझे वापस करिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वाख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्यों जानूं? मैं तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी। आप ही मेरी आंखें दे। जब बाढ़ ही फसल खाने लगी तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा है, जब आप ही इंसाफ न करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आंख न देंगे, आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपए देकर उसे विदा किया। कुछ दूर चला था कि एक बुच्चा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
पहले के समान वह भी कहने लगा, महाराज मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा के रुपया लेकर लेकर ऐंठने लगे, जो ऐंठकर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वह ठगों ने लूट लिया। वो खाली हाथ कुमारी चौबाला के देश में पहुंचे। कुमारी चौबाला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते और हार कर जेल की हवा खाते। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे यह राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। चौबाला चौबाला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनके मुंह में पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ ही दूर पर एक बंगला बनवाया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में रहते। राजा भी उस बंगले में पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत ही बेटी को खबर दी। थोड़ी देर बाद तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले की एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वह भी पददेश को निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वह पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया। कहने लगा, रानी साहब आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी। आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो, उसके तौल की जो आंख होगी वह तुम्हें मैं दे दूंगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की नानी मर गई। वह बहुत घबराया। रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी के तौल की आंख दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा। बोला, सरकार मुझे आंख वाक नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी अपनी आंख निकाल कर मुझे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा दूंगी। अंत में ठग ने विनती कर 4000 रुपया देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बुच्चे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4000 रुपया देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते कुमारी चौबाला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वो राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबाला किसी प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुषोत्तम वेश में कुमारी चौबाला के महल में पहुंची। इन्हें देखकर चौबाला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत न सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दाव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वह हार रही है, तब वह बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती। इसी बीच वह अपना पास बदल देती। रानी यह बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। इसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाहें अपनी शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ।
राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई। निदान राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। रहा भावरे पड़ने का दस्तूर, वह घर चलकर कर लिया जाएगा। वहीं से धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। चौबाला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेदकर कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोल्हू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा गया था। इस खलीते में उनके खाने के लिए खाली खाली रखी जाती थी। खलीते पर एक कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उसकी दशा देखी तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई, नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई, अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन करा के उनको छुट्टी दे दी गई। राजा ने राजकुमार की जय बोलकर सीधे घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबाला को विदा कर कर हाथी घोड़े दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे चल रही थी। पीछे पीछे चौबाला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी है। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी तक वैसे ही बना हुआ था। संध्या समय उसने रानी को बुलाया, पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आ गया कि बुद्धि बड़ी या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, खलीत, हंकन और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा, ये चीजें इसे कहाँ से मिली। इतने में रानी कुमारी चौबाला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली। वह समझ गए कि चौबाला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं, उसकी बुद्धिमती रानी थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबाला का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी।